इसलिए हम लोग Kc को यूज करके जो कॉन्सेंट्रेशंस फाइंड आउट करेंगे, दोस कॉन्सेंट्रेशंस आर गोइंग टू बी द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन। ये बेटा मैंने आपको Kc और Qc का कॉन्सेप्ट समझाया था। Qc रिएक्शन कोएफिशिएंट, अच्छा यस QC रिएक्शन कोएफिशिएंट जो कॉन्सेंट्रेशंस होती हैं, दोस कॉन्सेंट्रेशंस आर एट एनी इंस्टेंट, मतलब वो किसी भी इंस्टेंट पे हो सकती है, रिएक्शन के बिगिनिंग में, रिएक्शन के एंड में, बीच में। बट Kc का जो कॉन्सेंट्रेशंस होता है, दोस आर योर इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस, ठीक है, ये फर्क होगा। तो Kc को यूज करके हम लोग इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ढूंढेंगे। लेट अस टेक एन एग्जांपल। व्हाट इज दिस? एसिटिक एसिड मिथेनोइक एसिड। This is methanoic acid. Someone is saying acid. Ethanol. Ethanol. Ethanoic acid. इथेनॉल। इथेनॉल एसिटिक एसिड Acetic acid plus. What is this? मिथेनोइक एसिड Methanoic acid. मिथेनॉल मिथाइल मीथेन Methanoic acid है। ये मिथाइल मिथाइल मिथेनोइक एसिड। Ethyl methyl ये वाटर है, ये क्या है? Ester. इथाइल मिथाइल ester. ईस्टर है इथाइल मिथाइल ईस्टर एस्टर। इथाइल मिथाइल ईस्टर उसका नाम बताएं ना, नाम नहीं बता रहे हो। इथाइल अभी तक मिथाइल आयु पे ईस्टर की नेम नहीं सीखा। ई पहले आता है कि एम पहले आता है? ई पहले आता है। इथाइल मिथाइल ईस्टर इथाइल मिथाइल ईस्टर इथाइल मिथेनोएट या फिर Ethyl methyloate. ठीक है, इथाइल मिथेनोइट यस यस सर ये हो गया आपका ये क्लासिफिकेशन आईयूपी से। चल रहा है सर चल रहा है चल रहा है। नहीं चल बना। रहा है। अच्छा, तो इन प्रोसेस। ये रिएक्शन है। इस रिएक्शन के लिए Kc का वैल्यू दिया हुआ है 4। द वैल्यू ऑफ Kc इज 4 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कि द वैल्यू ऑफ Kc इज 4 एट सर्टेन टेम्परेचर, एट सर्टेन टेम्परेचर। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स इन द स्टार्टिंग, नंबर ऑफ मोल्स इसका कितना लिया है? 2। इसका कितना लिया है? 2। स्टार्टिंग में एक नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा? 0. मोल्स क्या होगा? 0 स्टार्टिंग में 0। 0। अरे बेटा रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, तो अगर रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है मतलब प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ। प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हुआ है तो उसका कितना नंबर ऑफ मोल्स होगा? 0. 0 Right. So in the beginning I have taken 2 number of moles of क्या है ये ethyl इथेनोइक एसिड मिथेनोइक एसिड Methanoic. ठीक है, and this is ethyl alcohol. Fine. इथाइल अल्कोहल। हाँ यस बच्चे, तो ये दो सर वॉइस ब्रेक हो रहा है। क्या बोल रहे हो बेटा? नहीं. क्या बोल रहे हो बच्चे? नो कुछ नहीं सर. कुछ नहीं सर। वॉल्यूम आई एम कंसीडरिंग एज हीट। ये स्टार्टिंग में तो 0 रहेगा ना। यस इनिशियल, दिस इज इनिशियल, ठीक है। अच्छा, वॉल्यूम जो होगा दैट वॉल्यूम इज गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट। ओके बेटा, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, नाउ आई विल राइट कॉन्सेंट्रेशन, आई विल राइट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। I want प्रथम चौधरी, आर यू देयर? आप लास्ट लेक्चर में नहीं थे। प्रथम आप हो? बोर्ड दिख रहा है? यस. एकदम क्लियरली। कर्टन कर दिया है तो थोड़ा अंधेरा हुआ रहेगा, बट बोर्ड दिख रहा है आपको क्लियरली? नहीं दिख रहा है सर. एक नंबर दिख रहा है। सर एक नंबर दिख रहा है? नहीं बोर्ड दिख रहा है. परफेक्ट। अच्छा ठीक है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन प्रथम नहीं है आज भी, ठीक है कोई बात नहीं। साहिल,
There are 4 साहिल्स, right? Yes. अभी भाई तो तुम लोग के सरनेम पता नहीं मेरे को, कोई भी एक साहिल हेलो बोलो मेरे को प्लीज। मतलब 4 साहिल हैं, चारों में से किसी को मुझसे बात नहीं करनी है। दिस इज सो मी। सर हेलो, सर हेलो। व्हिच साहिल इज दिस? साहिल J Award. साहिल अवध। हाय बेटा, हाउ आर यू? I am a fine. अच्छा बेटा, मुझे बताओ इनका इनिशियल कंसंट्रेशन क्या होगा? मतलब Concentration, what is going to be the molar concentration of the reactants in the beginning of the reaction? zero. How will you express molar concentration? बेटा बताओ मेरे को साहिल। सर याद नहीं आ रहा। ओके, पता है साहिल, मोलारिटी पता है? हाँ पता था। What is molarity? सर एक मिनट। हाँ देख लो बेटा, कोई बात नहीं, ऑनलाइन लेक्चर, किताब खोलो, इंटरनेट खोलो। Yes. कौन यस बोला बीच में ना रहे? शुभम। Molarity, okay, hold on. Okay, I appreciate you at least attempting the answer, Sahil. Good, keep it up. इसको बोलूं अभी। हाँ, I think there are 2 Sharons also in this class, right? Yes. हाँ, तो ये जो जो दूसरी शारन है उसको यस बोलने को बोलो। Yes sir. Yes बोल। ए भाई तुम क्यों बोल रही हो? मैंने बोला ना। हाँ बेटा शारन, दूसरी वाली शारन। Yes. हाँ बच्चे, can you tell me how will you write down the initial concentration for ethanoic acid, methanoic acid and ethyl alcohol? Sir. What is molarity, Sharon? मेरे को। No, तुम नहीं बोलो। Okay, no issues, no problem. It's okay, Sharon. Gaurav Singh. Yes sir. हाँ बच्चे, molarity क्या होती है? Sir, molarity upon V. क्या होती है? अच्छा, N upon V. हाँ, it is N upon V. Excellent, very good बेटा, very good. अच्छा, ये मुझे एक और क्वेश्चन पूछना है। आप लोग को सिखाया है ना what is molarity, what is this, that, right? Mole per liter. Yes. No Mole sir. per liter. नहीं सर, नहीं No सिखा। sir, late admission. लेट एडमिशन। Oh, okay. But any which ways, मैंने बताया था ना what is molarity इसी चैप्टर में। Yes. Yes. No. No. Yes. Mole per liter. No. This thing then. Okay, molarity is a way of expressing the concentration of a solution. I'm just writing a side में. Molarity of a solution is equals to number of moles of solute per liter of solution. Volume should be in liters or decimeter cube. Volume will be Yes. in liters or decimeter cube. Number of moles upon volume. अगर आपको सिंपल भाषा में समझना है तो इस molarity is nothing but number of moles upon volume. Volume should be in liters or decimeter cube. Liters or decimeter cube is Mole per liter. हाँ, very good. This is molarity. तो जिनको नहीं पता है आप ये लिखेंगे, ठीक है? अच्छा, मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स है, मेरे पास वॉल्यूम है, इसका इनिशियल कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? 2 upon V। 2 upon V. 2 upon V. 2 upon Upon V. V. 0 0 अच्छा, अभी क्या हो रहा है? रिएक्शन स्टार्ट हुआ। तो रिएक्शन स्टार्ट होने पे रिएक्शन स्टार्ट होगा, डिसइंटीग्रेट होगा, इक्विलिब्रियम अटेन होगा। बेटा ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, अगर आप देखें तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। दिस इज इन aqueous medium, this is in aqueous medium, this is in aqueous medium and this is also in aqueous medium, ठीक है? Yes. 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 ये इनिशियल कंसंट्रेशन है। अच्छा,
नहीं, नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम। ये बच्चे टेल मी वन थिंग, ये जो मैंने रिएक्टेंट्स का नंबर ऑफ मोल्स से स्टार्ट किया था, इक्विलिब्रियम पे नंबर ऑफ मोल्स वही रहेगा कि कम होगा कि ज्यादा बढ़ेगा? कम होगा, कम होगा, कम कम होगा, होगा। ज्यादा भी हो सकता है हेलो बॉस, ज्यादा कैसे होगा सर। प्रोडक्ट का क्या है वो 2 से ऑब्वियसली कम होगा बिकॉज़ रिएक्टेंट्स विल Yes. each other give me products सर मैं प्रोडक्ट का बोला, प्रोडक्ट प्रोडक्ट का बोला आपने। प्रोडक्ट का अगर प्रोडक्ट का बोला है तो करेक्ट बढ़ेगा। तो लेट अस अज्यूम दैट इक्विलिब्रियम पे द नंबर ऑफ मोल्स लेफ्ट इज 2 minus x। मैं 2 में से क्यों माइनस कर रहा हूं? बिकॉज़ मुझे न्यूमेरिकल में बोला है कि 2 वाज द इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स। अब इसमें से x चला गया तो x गया किधर? वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ Yes. इधर। X. X plus समझा? yes Yes. Yes. अच्छा, concentration at equilibrium, concentration at equilibrium पे concentration, हेलो yes sir बोलो ना Yes, sir. किसी ने बुलाया मुझे क्या? no नीचे से आवाज आया। अच्छा सॉरी, मेरा सिक्योरिटी गार्ड इज टॉकिंग टू द डॉग्स। अच्छा, concentration at equilibrium, number of moles at equilibrium upon the volume, 2 minus x upon v, 2 minus x upon v। यहाँ पे क्या हो जाएगा? X by V, X upon X V. by V. X upon V. X upon V. राइट? yes Yes. Yes or no? yes Yes. Yes, sir. हाँ आज मुझे आवाज थोड़ा कम आ रहा है बिकॉज फैन चालू रखा है। Yes. Yes, sir. अच्छा अभी इक्विलिब्रियम पे आई एम अप्लाइंग द फॉर्मूला फॉर केसी। आई एम अप्लाइंग द फॉर्मूला फॉर केसी। इक्विलिब्रियम पे आई एम अप्लाइंग द फॉर्मूला फॉर केसी। आदित्य आप हो बेटा? आदित्य दो आदित्य हैं, दोनों में से दोनों गूंगे हैं, कोई बात नहीं। ओके, तो नाम ज्यादा है मेरे को। कौन है? गिरीश। Yes, sir. गिरीश पाटिल। Yes, sir. आप गिरीश पाटिल को बेटा? हाँ सर. नो सर की यस सर? Yes, sir. हा, व्हेरी गुड पाटिल। पाटिल मला एक सांगा, या रिएक्शनचा तुम्ही इक्विलिब्रियम वर केसी कसं लिहिणार फॉर्म्युला? CH पहले C वाला है, मतलब CH3 COO C2H5 वेरी गुड। raised to 0 नहीं ना, 0 नहीं, 1 0 झाला 1 sorry sir. 1 कन्वर्ट हाँ हाँ असं। हाँ. फिर D के जगह पे H2O raised to 1. वेरी गुड। फिर नीचे अपन CH3 COOH raised to 1. एक्सीलेंट। C2H5OH raised to 1. सुपर्ब पाटिल, वेरी गुड। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। ऐसा आंसर दिया करो, शांत क्यों बैठते हो रोज। This is what Patil is saying. Am I right, Patil? Sir, ऊपर X by V नहीं आएगा? रुके बेटा रुके, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। Yes. Right? Yes sir. पाटिल गायब हो गया आंसर देके। Yes sir. अच्छा, शुभम। Yes. शुभम, Yes. Yes, अभी sir. C3 COO C2H5 इसका इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन क्या है? X by V. तो मैं क्या लिखूंगा इधर? CH3 COO C2H5 raised to X by V. ब्रैकेट का मतलब उसका कंसंट्रेशन। तो Yes, सिंपली yes, sir, yes. X by V, X by V. H2O का कंसंट्रेशन क्या है? X by V. अच्छा, इसका कंसंट्रेशन क्या है? 2 minus X by V. V
multiplied by 2 minus x by v. upon v. Yes. Are you telling me ये v कैंसिल हो जाएगा? Yes, sir. Yes. 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 v v अच्छा kc क्या हो जाएगी? x square upon Upon 2 minus 2 x minus x the 2 whole square. minus x the whole square. kc क्या हो जाएगा? x square upon 2 2 minus minus x the whole square. अच्छा अब इसको आगे 3 minus 3. अच्छा kc का वैल्यू दिया है मेरे को 4. 4. 4. कितना दिया है? 4 4. 4. 4 is equals to x square upon 2 minus the whole square. अभी सब यहाँ पे देखो स्क्वायर है, x square है, 2 minus x square है, taking square root from both the sides. दोनों बाजू में स्क्वायर रूट ले लेगा, taking square root on Both side. दिख रहा है बोर्ड? Yeah. Yes. Yes. Square root of 4 is equals to square root of x square upon 2 minus x the whole square. मैं इधर लिखूं ये नहीं बड़ा Yes. Yes. इधर आया बोले स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्या है? सॉरी स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या है? 2 2. 2. 2 माइनस x स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या है? 2 माइनस x. X. सिर्फ मैथमेटिकली इसको सॉल्व करना है और x का वैल्यू ढूंढना है. 2 into 2 minus x equals to x. 4 minus 2x is equals to x. 4 is equals to x plus 2x. 4 is equals to 3x. Therefore, X equals to 4 by 3. 4 by 3. Therefore, x is equals to 1.3. सर पॉइंट में नहीं लिखा तो भी चलेगा क्या? क्या क्या बोल रहे हो बेटा? आंसर पॉइंट में भी लिखा तो चलेगा क्या? हाँ जी बिल्कुल चलेगा, मैंने लिखा है, देखो वहाँ पे 1.33 लिखा है आपके नहीं, सामने. मैं नहीं बोला लिखा तो पॉइंट में नहीं. पॉइंट में नहीं लिखा तो हाँ चलेगा, बट लिख देना ना बेटा. यस. क्या ही दिक्कत है? 4/3 को सॉल्व करना कितना मुश्किल है लाइफ में? नहीं है ना. तो जहाँ मुश्किल नहीं है उसको जबरदस्ती कॉम्प्लिकेट क्यों करने का? लिख डाल. स्क्रीन ब्लर हो गए सर. अच्छा अब हमें क्या समझा बेटा, ये पूरा एक न्यूमेरिकल देख करके हमको क्या पता चला कि अगर इफ आई नो द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc and I know the volume and the concentration of any one or two of the reactants or products, I can find out the concentrations of the other reactants and products, right? यस. Yes. किसी को कोई दिक्कत है? Yes. किसको है? ये No. लिखिए बोर्ड पे से. सर हाँ बेटा बोलो. स्क्रीन ब्लर हो गए सर. स्क्रीन ब्लर हो गई थी. नो सर. No. No. क्लियर है Clear है. कह रहा हूँ ये बोर्ड नो पे से सर ब्लर है. कुछ भी कौन बोलता है ब्लर है? सर अच्छा है. हाँ बेटा बोलो बोलो. पर अगर स्टार्टिंग में इनिशियल में नंबर ऑफ मोल्स नहीं देके अगर प्रेशर और कुछ दिया तो? अगर प्रेशर या और कुछ अगर पार्शियल प्रेशर दिया तो हम लोग केपी का वैल्यू यूज करेंगे. केपी हमने केपी पढ़ा है ना बेटा? यस. यस. ठीक है ना? यस. ये मैंने केपी पढ़ाया था ना. यस सर. Yes. ये लिख लिया बोर्ड पे सब लोग ने? नो. यस. Yes. सर पर केपी दिया तो सबका प्रेशर डालना पड़ेगा ना, हाउ बेटा? यस. तो प्रेशर हम लोग को नहीं पता. अरे तो दिया रहेगा ना. सर केपी का एग्जांपल बताओ ना. केपी का एग्जांपल बताओ. यस केपी. ठीक है पहले ये लिख लो. ये पूरा लिख लिया सबने? Done, sir. Done. डन सर. डन. चलो आई एम इरेजिंग दिस फ्रॉम द बोर्ड देन. रुको ना सर. ठीक है रुकेंगे. सर वो छोटा छोटा दिख रहा है.
हो गया? Yes, sir. अच्छा Yes. अभी बेटा अपना एप्लीकेशन क्या है शैरन? Yes, sir. शैरन एंड Yes, sir. शुभम, शुभम ने पूछा था और शैरन ने पूछा था, राइट? Yes. Yes. तो आप लोग मुझे क्या पूछे थे कि अगर अपने को पार्शियल प्रेशर दिया रहेगा तो कंसंट्रेशन कैसे ढूंढेंगे, Yes. राइट? अच्छा, Yes. हम लोग क्या करेंगे, हम लोग के पास अगर केपी दिया रहेगा तो उससे हम लोग केसी ढूंढेंगे और उसके बाद हम लोग क्या बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशंस पे जाएंगे। Yes. देखो अपना एप्लीकेशन क्या है, टू फाइंड आउट द कॉन्सेंट्रेशंस, टू फाइंड आउट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। उसके लिए मेरे पास क्या होना जरूरी है, केसी होना जरूरी है। अगर मुझे केपी दिया है तो व्हाट विल आई डू, आई विल फर्स्ट कन्वर्ट माय केपी इनटू केसी। आई नो द फॉर्मूला, केपी इज इक्वल टू केसी Yes, sir. इनटू आरटी रेज टू डेल्टा एन, Delta N. where delta n is the change in the number of Mole. moles। Moles. ठीक है बेटा, याद है ये? Yes, sir. Yes. Yes. अच्छा अच्छा, ये इरेज कर दूं बोर्ड पे से? Yes. 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 एक सम दूं, आप लोग खुद से करोगे बिना कॉपी किए बुक में से? बुक Yes. 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 And Yes. बट आप Yes, लोग को and बिना yes. कॉपी किए सॉल्व करना है। Yes. Yes. सर आपने क्या बोला अभी? अभी मैंने ये बोला कि मैं दूसरी सम दूंगा, उसको बिना कॉपी करे सॉल्व करना है। Yes. अच्छा, मुझे देख के लग रहा है ऐसा कि मुझे बुखार है? Yes. Yes. हर चीज को यस ये Yes. no। Yes, no. तो मुझे परेशान मत करो, यही बताने। ओके, equal concentrations of hydrogen and iodine are mixed together in a closed container at 700 Kelvin. Temperature which is given is 700 Kelvin. Okay. Equal concentration of hydrogen and iodine are mixed. They are mixed. Okay. And concentration of hydrogen iodide at equilibrium is given as 0.85 mole per dm cube. Mole per dm. What are the equilibrium concentrations of H2 and I2? Kc is given as 54 at this temperature. You have to find the equilibrium concentrations of H2 and I2. Solution. सबसे पहले हम लिखेंगे reaction. H2 plus I2 will give me 2HI. ठीक है, ये हमारे पास है। और दूसरा डेटा क्या है कि इक्वल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 एंड I2 आर मिक्स्ड। तो मैं या तो H2 का निकालूं या फिर I2 का निकालूं, एक ही बात है। क्यों? बिकॉज दोनों का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल है। Am I connected? Yes. Okay. Yes. Yes. Okay, ठीक है। Kc is given as 54. Concentration of hydrogen iodide at equilibrium is given as 0.85. अच्छा, इसके लिए पहले तो मैं Kc लिखूंगा। मुझे निकिता is there in the class? Yes. Hi निकिता। Hi, sir. बेटा मुझे इसका Kc बताओ। Hi raised to 2 upon H raised to 2 I raised to 2. नीचे रेस टू नहीं आएगा, क्यों बेटा? Yes. इसका मोलर कॉन्सेंट्रेशन 1 और 1। Am I right? Yes. अच्छा, okay, very good. Okay. Now, what is given? Equal concentration of H2 and I2 is there. So, concentration of H2 is equals to concentration of I2. Can I write it as square of H2 or square of I2? Yes. Yes. So, Kc क्या हो जाएगी? H2 square upon Hi square upon H2 square. सर इससे मैंने x कंसीडर किया, चलेगा ना?
H2 को x और I2 को भी x लिया। यस सर मैंने भी एक्स लिया। दोनों x है बेटा, दोनों x है। या तो आप उसको x कंसीडर कर दो या फिर आप उन दोनों को इक्वेट करके किसी एक को स्क्वायर कर दो, तब मैं इजी बना दूं इक्वल्स टू x, तो मैं इसको x स्क्वायर कर देता हूं। ओके बेटा शुभम? यस Yes sir. अच्छा, आता केसीची किती व्हॅल्यू दिली आहे? 54. 54 इज इक्वल्स टू hi का कितना दिया है? 0.85 the whole square upon x square. So x square is equals to 0.85 the whole square upon 54. लॉग टेबल यूज करना आता सब लोग को? नो No sir. अरे बेटा No. लोग अक्टूबर पार कर चुके हैं, नवंबर में कदम रखना Sir, चाहते हैं। x is equals to 0.85 divided by 3√6. You do not give me calculations. You solve and give it to me. Sir, √6 का नहीं पता लॉग। कैलकुलेटर है? Yes. नो नो नो। तुम लोग को लॉग टेबल नहीं सिखाया अभी तक बेटा? No. No sir. क्या? कॉलेज चालू हुआ? नहीं। No sir. सेकंड डिस्ट्रिक्ट लगे। इसका ऑनलाइन लेक्चर चालू हुआ? नहीं हुआ? No. नहीं। कोई बात। ओके सर एक्स 0.115 मिला। सर लॉग टेबल में होता क्या है पर वैसे? Am I right? देख बेटा, Yes. स्क्वायर रूट को मतलब क्या हो जाएगा? x स्क्वायर निकल जाएगा, इसका स्क्वायर निकल जाएगा, नीचे क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ 54, राइट? Yes. इसको आपने सॉल्व करना है। आप सॉल्व करें, बताएं, सर बोलो। सर वैसे लॉग टेबल होता क्या है? लॉग टेबल होता क्या है? Logarithmic table is a table which is used to simplify calculations. ये बेटा अब आप 11th और 12th में आ गए हो। ये देखो, ये अगर नंबर आपको कैलकुलेशन के आया क्या बेटा? यस अगर ये आपको कैलकुलेशन के आया तो आप कैलकुलेटर से भी सही आंसर नहीं ला पाओगे, राइट? और आप Yes. इसको देख करके आपको ये देख करके आपको कोमा का अटैक आ जाएगा। आप बोलेंगे ये क्या मेरे साथ नाइंसाफी कर दी है। तो Yes. ऐसा कोमा का No कैलकुलेशन sir. अपने को लॉग टेबल काम आता है। अपने को क्या काम आता है बेटा? Log टेबल। table. Sir, answer 0.1156. 0.1156. 0.1157 दिख रहा है सबको? Yes. यस लॉग टेबल, इसको बोलते हैं लॉग टेबल। है सर। ये शायद मेरे सर थोड़ा पास मेरे पास भी है। ये शायद सर बुक पास लाओ ना जरा। Sir, properties आते लॉग। मैंने यूज किया था कॉलेज में। अगर इसकी कीमत 12 रुपए होगी तो ये मेरे टाइम का है। ओह माय गॉड, ये 7 रुपए का है। ये मेरे टाइम का है। यस, ये देखो अभी 7 रुपए का नहीं मिलता है। पास सर पास लाओ ना पास। ले ये देख बेटा, बस बस सर बस। ऐसा लोगारिथम रहता है लिखा हुआ 0 1 2 3 यहाँ 10 ऐसा, इसका ऐसे नंबर्स देखने होते हैं इसके अंदर। जैसे लॉग होता है वैसे ही एंटी लॉग भी होता है। एंटी लॉग, ठीक है, लॉग एंटी लॉग। इसके अंदर ना आप साइन कोसाइन क्या बोलते कॉस कोसेक आप स्क्वायर रूट में भी निकाल सकते हो, कॉट आप स्क्वायर्स निकाल सकते हो। आप सर ये square- बुक एग्जाम में लेके जाने का रहता है क्या? एग्जाम में आपको पागल है क्या रे? हाँ, ये नहीं सही बोल रहे हो। एग्जाम में अलाउड रहता है ये बुक। 11th 12th में सब बड़े कैलकुलेशंस आप लॉग टेबल से ही करने वाले हो। सर जेई के लिए, सर एंट्रेंस में जेई नीट के लिए 11वीं पास हो जा, 12वीं पास हो जा, उसके बाद जेई का देखेंगे, ठीक है ना? अभी से बताओ तो। सर बताओ तो एक बार। वहां पे भी मिल जाएगा आपको, टेंशन मत लो। बट उसके लिए ट्रिक्स सीखने पड़ेंगे। अगर आप जेई वगैरह में लॉग टेबल से सॉल्व करते बैठोगे ना न्यूमेरिकल्स, तब तो हो गया बेटा, ठीक है? साल भर आप जेई देते रहोगे फिर।
इतने सारे क्वेश्चन 1 मिनट के अंदर एक क्वेश्चन लॉग टेबल यूज करूंगा। क्या हुआ? इसका आंसर बताओ, x का आंसर 0.115 0.1157 0.1 0.1156 567 कोई एक जन बोल सकता है, कोई एक जन। 0.1 भाई एक कोई एक जन 0.1156 प्लीज 5 के बाद 6 आएगा। शुभम, उसके बाद 7 आएगा। यस सर, बोलो। 0.1156 7 yes बस। yes Is this right बेटा? yes Yes. sir Yes. This is इसका constant यूनिट नहीं है। going to be mole per dm cube। मोल, हाँ यस, मोल पर डिफरेंस। अभी भी नहीं ना? Is this correct? यस, absolutely 100% correct. Yes. What is X? X is concentration of H2, which is concentration of I2, which is 0. सर इसका यूनिट भी चेंज होता जाएगा ना? क्या बोल रहे हो बेटा? यूनिट्स Units, mole per decimeter cube. Number of moles upon क्वेश्चन में के लिए सेम रहेगा। concentration तो वही रहेगा ना? यस हम समझा। Kc का यूनिट अलग रहता है, concentration को तो एक ही देगा ना? यस सर। ये लिख लिया? Can I rub this from the board? yes no Yes. तुम लोग लिख रहे हो कि बेटा सिर्फ टाइम पास चल रहा है? लिख रहे हैं साथ में लिख रहे हैं। So this is one more application of my Kc to find out equilibrium concentration of reactants and products. blood sir बस suitable values उसमें से कोई एक दो values दिया हुआ रहेगा, तो बाकी का मैं इस तरह से solve करके निकाल सकता हूँ। What is another application of Kc? The another application of Kc is, fourth application is Kc is the link between chemical sir screen is blurred क्या हुआ? कुछ नहीं। Equilibrium and chemical kinetics। ये बेटा चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था ना, केमिकल काइनेटिक्स करके कुछ तो होता है। yes हाँ, शायद सर what is केमिकल यस काइनेटिक्स। what is chemical kinetics guys? रिएक्शन फास्ट होगा तो Okay, it deals Rate of with reaction. rates of the reaction, it deals with the speeds of the reaction। Now स्पीड ऑफ रिएक्शन। equilibrium constant Kc is the link between chemical equilibrium and chemical kinetics। बेटा Kc जो होता है, it is related to chemical equilibrium, but this Kc is a link, it is a connection between chemical kinetics and chemical equilibrium। How? That is the question। If you remember, मैंने आपको derivation सिखाया था Kc का, that derivation was Kf upon Kr। ये याद आ रहा है? Yes. yes What was Kf and what was Kr? forward and reversible Forward and reverse reaction. Forward and reverse reaction के लिए rate constant, Rate of forward. and equilibrium reverse. constant नहीं था, rate constant था। ये rate constant का रेशियो लेकर के मुझे equilibrium constant मिला। rate Yes. constant कहाँ पे यूज करते हैं? केमिकल काइनेटिक्स में। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं? केमिकल इक्विलिब्रियम। Equilibrium. और केमिकल काइनेटिक्स के अंदर लिंक हो गया। Yes. यस सर। What is this Kf? It is the rate constant, रेट ऑफ फॉरवर्ड, रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। Forward reaction. forward reaction। And what is Kr? It is the rate constant rate constant of Reverse reversible reaction or backward reaction. reaction rate constant of reverse reaction।
Now rate constant is in chemical kinetics and equilibrium constant is in chemical equilibrium. तो इन दोनों को जोड़ने वाली कड़ी जो है वो Kc बन जाता है. क्यों? क्योंकि Kc मुझे कहां से मिला? Kc मुझे रेट कांस्टेंट का रेशियो लेकर के मिला. कौन से रेट्स का? फॉरवर्ड रेट का और रिवर्स रेट का. अगर आपने डेरिवेशन किया था ना बेटा इसका मस्त एकदम. Yes. हाँ, तो वो लिंक बनता है. तो एसी का एक ये भी एप्लीकेशन है कि हम इसको देख के बता सकते हैं कि मेरा रिएक्शन फॉरवर्ड को ज्यादा फेवर कर रहा है या रिवर्स को ज्यादा फेवर कर रहा है. अगेन वही सेम टॉपिक हो जाएगी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था. एसी का वैल्यू देख करके मुझे पता चलेगा कि भाई कौन तेज है, कौन सा साइड या फिर कौन सा डायरेक्शन पास हो रहा है, फॉरवर्ड या फिर रिवर्स. दैट इज द पॉइंट. ओके. Yes. अच्छा. So this was all about application of क्या बोलते हैं chemical equilibrium नहीं equilibrium constant Kc. Yes. अबे मुझे बताओ यहाँ पे देखो KF और KR, KF और KR, अगर ये दोनों ऑलमोस्ट सेम आ जाए और ये इससे बड़ा हो, अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं, अगर if KF is greater than KR, that means KC will have a large value. Yes. Yes. ये बेटा न्यूमरेटर बड़ा डिनोमिनेटर छोटा, तो रेशियो क्या हो जाएगी? हाई हाई. ठीक है. High. If KF is almost equal to KR, KC का वैल्यू Equilibrium. Equilibrium. KC का वैल्यू will almost be equal to 1. Yes. Yes. If KF is greater than Yes. KR, if KF is greater than KR, reaction is going towards completion. Towards completion. क्योंकि फॉरवर्ड रेट ज्यादा है बैकवर्ड रेट के कंपैरिजन में. Yes. यहाँ पे रिएक्शन will never go to completion. क्यों बेटा मैंने ये never वर्ड क्यों यूज किया? Equilibrium पे. Equilibrium. पे. इक्विलिब्रियम यहाँ पे भी है, इक्विलिब्रियम यहाँ पे भी है. ये देखो this is what Kc. सॉरी, इक्विलिब्रियम दोनों केस में है, इक्विलिब्रियम दोनों केस में है, बट डिफरेंस है KF और KR का वैल्यू में. अगर KF इज ग्रेटर देन KR मतलब KC इज ग्रेटर मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन ज्यादा स्ट्रांग है. फॉरवर्ड डायरेक्शन ज्यादा स्ट्रांग है मतलब मेरा रिएक्शन कंप्लीशन की तरफ जा रहा है. बट इफ KF एंड KR the rate constants for the forward and reverse reactions are almost the same, then my reaction is stuck somewhere in between. Reactants, products, this is the reaction. Kc आपका यहाँ हो सकता है, Kc आपका यहाँ हो सकता है, Kc आपका यहाँ हो सकता है. ठीक है. जब Kc यहाँ पे होता है that means Kc का वैल्यू हाई है, Kc is towards completion. जब Kc यहाँ पे है, Kc का वैल्यू लो है, Kc is not towards completion. ठीक है. और जब Kc यहाँ पे है, it is approximately equal to 1, तब ना यहाँ है ना यहाँ है और रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होगा. That is what I want to say. ये टाइमलाइन से समझ में आया? Yes. Yes. समझ में बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes. I hope जितने भी बच्चे हैं सारे समझ रहे हो. बाकी लोग ऐसे बुद्ध बन के मत बैठना बेटा. तो ये एक चीज है. ठीक है. तो ये लिख लो. Done. हाँ. Done sir. No sir, no. Done. बोलो. Done sir. Done. Done. Okay. No. Wait, sir. Wait. Oh. हो जाए तो बताना बेटा. Done. Done. Yes. No. ए भाई.
या नो? हो गया केदार? केदार अटर्डे Yes, sir. हो झालं का? झालं सर. हा झालं सर. पुसू का मग बोर्ड वरून? हो पुसा सर पुसा. डन सर. अच्छा. Now we are going to start the last part of the chapter, and the last part of the chapter is भूल गया, रुको याद करने दो. हाँ याद आ गया. Is Chemical equilibrium. Lee-Chatter's principle. It is Lee and Lee-Chatter's principle. ये बेटा ली-चाटलियर साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है? Before making you understand the statement of ली-चाटलियर, ली-चाटलियर का स्टेटमेंट आपको समझाने से पहले मैं आपको रियल लाइफ एप्लीकेशन देता हूं ताकि आप समझ सको कि ये बोलना क्या चाहता है. Now ली-चाटलियर's principle in very simple language says that if any system is in equilibrium, if any system is in equilibrium and some external stress tries to disturb the equilibrium, the system will adjust in such a way a new equilibrium is again established. Equilibrium को break नहीं होने देगा, equilibrium re-establish होगा. सबको समझा? रिपीट करो ना सर एक बार. सर क्यों होगा ऐसा? ठीक है, कोई बात. I'll give you an example. मैं आपको एग्जाम्पल देगा. ये देखा है सबने? क्या है सर? क्या है ये? जिम में रहता है मशीन. What is this? जिम का मशीन जो रहता है जिम में. ट्रेडमिल. ये जिम के अंदर ना ऐसा ट्रेडमिल रहता है जिसको हम यस Yes. यस देखा है? यस सर. हाँ. Yes sir. ये जो ग्राउंड है ना, इसके अंदर पट्टी लगी रहती है, पट्टी, रोलर पट्टी, कन्वेयर बेल्ट. फेयर बेल्ट. डायरेक्शन में भागती रहती है, इस डायरेक्शन में भागती रहती है. हम लोग किस डायरेक्शन में भागते हैं? उसका ऑपोजिट डायरेक्शन. अपोजिट. यस. ठीक है, यहाँ पे शुभम खड़ा है, ठीक है, यहाँ पे शुभम खड़ा है और शुभम इसके ऊपर भाग रहा है, ठीक है बेटा? यस. अच्छा, अभी शुभम कौन से डायरेक्शन में भाग रहा है? ये डायरेक्शन में भाग रहा है. ऑपोजिट. कौन से डायरेक्शन में भाग रही है? ये डायरेक्शन में. ये डायरेक्शन लेफ्ट. अच्छा, ये बेटा शुभम जब वो क्या बोलते हैं एक्सरसाइज. बेल्ट. ट्रेडमिल, ठीक है. जब शुभम इस ट्रेडमिल पे भाग रहा है, शुभम एक ही जगह पे भाग रहा है कि वो भागते भागते दीवार तोड़ के आगे चल रहा है? एक ही जगह पे. एक ही जगह पर. यस वन जगह. अब कि शुभम ने यहाँ पे सेट किया मशीन में ना, ऐसा मस्त डिजिटल रहता है, ऐसा बटन दबाने का तो वो चालू हो जाती है. शुभम ने यहाँ पे स्पीड सेट किया 8 किलोमीटर पर आवर. जब शुभम ने यहाँ पे 8 किलोमीटर पर आवर डाला तो ये जो पट्टा है ना, ये इस डायरेक्शन में 8 किलोमीटर पर आवर पे भागने लगता है, ठीक है? 8 किलोमीटर पर आवर पे ऑपोजिट डायरेक्शन पे वो चक्की का पट्टी देखा है कभी? आप चक्की पे गए हो? यस यस यस. तुम लोग कभी आवाज बहुत. सर आवाज नहीं आ रहा है हमारा. आवाज नहीं आ रहा है. समझ नहीं आ रहा. सर बहुत लो वॉइस हो गया था. लो हो गया सर. लो हो अभी गया. हाँ बोल. नहीं अभी आ रहा है कि यस आगे बरोबर. आ रहा है. अभी आ रहा है. तो मेरा आवाज अगर 2 सेकंड के लिए नहीं आ रहा है तो आप लोग ऐसा क्यों करते हो कि अपनी जिंदगी तबाह हो गई हो? 2 सेकंड नहीं सर, 5 सर सेकंड. पॉइंट नहीं मिस करना चाहते. Oh my God, I'm so proud of my students.
ठीक है, कोई बात नहीं, मैं फिर से रिपीट करूंगा बेटा, ठीक है। अच्छा, तो वो पट्टा रहता ना, पट्टा वो रिवर्स डायरेक्शन में भाग रहा है, कितना स्पीड से? 8 किलोमीटर पर आवर पे। अब अगर शुभम वहां पे सिर्फ खड़ा रहेगा तो वो मुंह के बल गिरेगा, क्योंकि वो पीछे की तरफ भागेगा और धपाक करके उसका सर लगेगा। ओ भाई यस Yes. So, शुभम जस्ट एन एग्जांपल। Yes. हो जाएगा No, no. Yes, sir. Yes. तो बेटा अगर शुभम यहाँ खड़ा रहेगा और ये पट्टी चालू हो गई एट 8 किलोमीटर पर आवर, तो अगर शुभम खड़ा रहेगा तो वो उसके साथ पीछे जाएगा और ऐसा मुंह के बल गिरेगा, उसके आगे के सारे दांत टूट जाएंगे, ठीक है। तो शुभम नहीं चाहता कि उसका चेहरा खराब हो, तो वो क्या करेगा? वो भागने लगेगा। अब मुझे बताओ बेटा, शुभम को इसी जगह पे खड़े रहने के लिए सेम स्पीड मैच करना पड़ेगा, बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। यस Yes. यही सेम स्पीड उसको मैच करना पड़ेगा, बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। पट्टा ये डायरेक्शन में जा रहा है, शुभम ये डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसा। यस 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 Yes. तो शुभम ये डायरेक्शन में, पट्टा ये डायरेक्शन में। अब क्या हुआ? केदार आया जिम में और केदार को आई मस्ती, ठीक है, एडमिशन न्यू एडमिशन। तो केदार क्या करता है? ये भाई मारेगा। पेइंग खत्म हो गई। केदार आया, केदार ने ऐसा मस्त चेन बीन पहना है गले में, ठीक है, ऐसा गॉगल सर जिम करना है, पहनता है पैसे वाला आदमी। मशीन पैसे वाला आदमी। चेंज कर देगा। तो केदार यहाँ पे आता है और इसका ध्यान ना, ये क्या कर रहा है, इसने ना ईयरफोन में गाने लगाए हुए हैं और वो ऐसा मस्त गाने सुनते हुए ऐसा नाच भाग रहा है वो, ठीक है, वो भाग रहा है तेज तेज, आंख बंद करके भाग रहा है। केदार आता है, बोलता है अपने आप को बहुत शाना समझता है, ये 8 किलोमीटर पर भाग रहा है, मैं बटन दबा करके इसको 12 किलोमीटर पर आवर कर देगा, इसको 12 किलोमीटर पर आवर कर देगा। अब आप मुझे बताओ बेटा, सब लोग मिलके, अब आप सब मेरे को बताओ, जब ये 12 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा तो शुभम इसी जगह पे खड़ा रहेगा क्या? नो पटक जाएगा ये। पीछे जाओगा सर, पीछे की तरफ। जा रहा है और शुभम 8 किलोमीटर जा रहा है, तो देयर इज अ डिफरेंस इन द स्पीड्स। यस मोशन हो जाएगा। लिसन नाउ, दिस इज इंपॉर्टेंट। शुभम का इक्विलिब्रियम पोजीशन डिस्टर्ब हुआ बिकॉज ऑफ एन एक्सटर्नल फैक्टर। यस 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 Yes. शुभम भले ही भाग रहा है, बट धीरे धीरे शुभम यहाँ से यहाँ भागने लगेगा, यस ठीक है। शुभम पहले यहाँ भाग रहा था, इसका स्पीड बढ़ गया, पर शुभम का 8 किलोमीटर पर आ रही है, तो शुभम क्या करेगा? बेचारा, उसको पता भी नहीं चलेगा और अचानक से वो इधर आ जाएगा, तो उसका इक्विलिब्रियम जो ये पोजीशन पे था, अब ये पोजीशन पे आ गया, ठीक है। यस Yes, sir. इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है, तो शुभम को क्या करना पड़ेगा? शुभम को तेज भागना। 12 12 किलोमीटर किलोमीटर। स्पीड बढ़ानी होगी 12 किलोमीटर पर हार, प्लस 4 13 किलोमीटर। शुभम को क्या करना पड़ेगा? अपना स्पीड इंक्रीज करके 12 किलोमीटर का रफ्तार पकड़ना पड़ेगा और फिर Yes. से आना पड़ेगा। ओके बेटा? यस The exact scenario what happens when an external stress is applied to a equilibrium system. अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, फॉरवर्ड रेट और बैकवर्ड रेट अगर कांस्टेंट हो चुका है, सॉरी इक्वल हो चुका है एंड कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो चुके हैं, अब अचानक से कोई एक्सटर्नल फैक्टर, व्हेन आई से एक्सटर्नल फैक्टर, इट कैन बी कंसंट्रेशन, इट कैन बी टेम्परेचर, इट कैन बी प्रेशर, ये तीनों में अगर चेंज होता है तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है। इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होना नहीं चाहता, तो सिस्टम क्या करता है? अपने आप को एडजस्ट करता है ताकि वो बाहर का जो चेंज हुआ है वो नलिफाई हो जाए और इक्विलिब्रियम अटेन हो जाए। सर वो कितने भी बार हो सकते हैं, जितने बार मतलब एक्सटर्नल इफेक्ट करेगा उतने बार। हाँ बेटा, वो कितने भी बार हो सकता है, नो इश्यूज, वो कितने भी बार हो सकता कितना भी ज्यादा है। सर इसमें 80 किलोमीटर पर हार हो गया था। मतलब सर ज्यादा हो गया तो? अरे ज्यादा हो गया तो भी वो एडजस्ट करेगा। देखो अभी एकदम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मत दो, 80 किलोमीटर पर आवर पे बेचारा भाग नहीं पाएगा, वो चीता थोड़ी है, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ कि एक रिएक्शन में अगर चेंजेस होता है तो रिएक्शन अपने आप को अडॉप्ट करता है एक्शन। सर हाँ बेटा सर इसका बोलो। लिमिट नहीं है। सर फिर से रिपीट कीजिए ना, नेटवर्क कनेक्शन गया था। हाय हाय हाय, कौन था ये? हेमांगी। अच्छा,
अच्छा, मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर ट्रेडमिल पे पहले शुभम 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा था और बाद में अचानक से केदार की वजह से वो 12 किलोमीटर हो गया, तो शुभम को अपना स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, शुभम को अपना फॉरवर्ड डायरेक्शन इंक्रीज करना पड़ेगा ताकि वो फिर से इक्विलिब्रियम में आ सके। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। Okay. Yes, sir. Yes, sir. Okay, Yes. more or less this is what is chemical equilibrium, which we will continue in the next lecture. मैं आपको next lecture Okay, sir. okay Bye, sir. Bye, sir.